इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस का 2k माइनस 6x माइनस 9 इज निगेटिव ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है सर, क्वेश्चन के अनुसार से ये बोला गया है कि इसका जो एक जो जीरोज है वो दूसरे का निगेटिव बनेगा। ठीक सर, यही ना मतलब हुआ। और पोलिनोमियल हमारा ये दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, लेट द जीरोज को मान लेते हैं अल्फा बीटा, यही ना मानेंगे। लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। क्या मान लिया गया सर? अल्फा एंड बीटा मान लिया गया। कोई दिक्कत इससे? नाउ यहाँ क्या बोला गया? इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल, तो सर क्या मान लेते हैं, वन जो जीरो है हमारा उसको क्या मान लेते हैं सर? वन जीरो जो होगा इक्वल टू मान लेते हैं अल्फा। देयरफॉर अदर जो हमारा होगा, अदर जो जीरोज होगा, यहाँ देखिए ध्यान से, अदर जीरो जो होगा वो क्या होगा? बीटा होगा। और बीटा बोला गया क्या कि वो होगा सर दूसरे का निगेटिव, तो माइनस का हो जाएगा अल्फा। क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा अल्फा। क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा अल्फा। नाउ क्या होता है सर? सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है बताइए आप लोग? सम ऑफ जीरोज क्या होता है? ये होता है सर क्या सर? माइनस बी बाई ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना? ठीक है, तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होता है इक्वल टू क्या होगा सर? वैल्यू माइनस बी बाई ए होगा। इसको आप लिख लीजिएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या लिखिएगा सर? निगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखिएगा। और ये क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट? एक्स स्क्वायर होगा, राइट ना? तो बालक यहाँ बीटा का वैल्यू कितना है? माइनस अल्फा है ना, बोलो हाँ या ना? बीटा वैल्यू कितना है? माइनस का अल्फा है, तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा? माइनस बी बाई ए। अब देखो यहाँ से खत्म कहानी, खत्म कहानी। क्या होगा देखिए ध्यान से, सर बी का वैल्यू है कितना? पहला बात कि सर अल्फा माइनस अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? बी का वैल्यू कितना? देखो बी का वैल्यू है कितना? दिस इज बी, माइनस का 2k माइनस का 6 और डिवाइड बाई 4, ये कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो बराबर माइनस का 2k आर क्या हो जाएगा? प्लस का 6 बटा में कितना? 4। 4 को इधर लेके आओ तो क्या होगा? जीरो मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू कितना? माइनस का 2k प्लस का 6, तो पूरा जीरो हो गया। इसको इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा? देखो जीरो बराबर माइनस का 2k प्लस का 6, इसको इधर लेके आ जाते हैं तो कितना होगा? 2k बराबर क्या हो गया? 6, तो k बराबर कितना हो गया? 6/2, दैट इज 3। k बराबर 3 आंसर आएगा, राइट ना? आया बात समझ में? थोड़ा सा टेढ़ा नहीं, बहुत पेचीदा टाइप का लगता है। आइए ना कुछ क्वेश्चन ऐसे ही मिलाते हैं आप लोग को, हटाएं क्या? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन of chapter polynomial. If alpha and beta are the zeros of polynomial x square plus का bx plus का c equal to 0, then find the value of 1 by alpha square plus 1 by beta square। टाइम चाहिए? दिखाओ, बनाया ये दिखाओ एवरीबॉडी, हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बना? नहीं बना? ओके, क्वेश्चन क्या है सर? इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर पोलिनोमियल बोला गया था, जीरो क्यों किया गया है? इसको हटाओ जीरो को, ठीक है सर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। एनीबडी? सबसे पहले हम करते क्या सर, ये हमारा एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, तो उतना डिटेलिंग नहीं करके बस कॉन्सेप्ट जानो आप लोग कैसे होगा। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता था, बट देखो यहाँ पर सर एक बात बताएं, हमारे पास में क्या है सर? वी हैव अगर लिखने का मन है तो भाई लिख ले, पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। हालांकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है सर। एंड 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ये कितना होगा? देखिए सबसे पहला बात कि इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर होगा ना? ये ना होगा? ये ना होगा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम हो गया। देखो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा? बीटा स्क्वायर होगा। क्या होगा तुम्हारा? बीटा स्क्वायर होगा। बीच में प्लस है तो प्लस कर लेंगे, और यहाँ पे बीटा स्क्वायर तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर होगा, यही ना होगा? आइए कुछ बचपन वाला बात आप लोग सिखाते हैं। आज से ये बात हमको हमेशा के लिए याद रखना है कि अगर सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, क्या करना है? अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही ना होगा? तो अगर हम इस 2ab को यहाँ साइड कर ले तो क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा ना, इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर।
तो अगर हम ए और बी की जगह पे अल्फा बीटा पुट करते, यही वैल्यू क्या होता, ये होता क्या सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। आप बोल सकते थे बीटा जो प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, माइनस कितना होगा 2 अल्फा बीटा। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किए सर, वाई? इसीलिए किए क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज है, या तो सम ऑफ जीरोज है, नहीं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तुम्हारे पास या तो सम ऑफ जीरोज है, नहीं तो फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। और नीचे क्या है तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा, तो लिख सकते हैं ना अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो सर क्या हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, हाँ करेगा। काहे करेगा सर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मालूम है क्या, सी बाई ए। तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लिया जाए तो क्या होगा, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, और क्या होगा माइनस का 2ab, मतलब कितना 2 अल्फा बीटा ना, तो कितना होगा तुम्हारा सी बाई ए, और नीचे कितना होगा तुम्हारा सी बाई ए का होल स्क्वायर होगा। इसी को बस क्या करना है, निपटा देना है। अब तो अपन रेंज में है ना, हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। देखिए इसको अगर निपटाते हैं हम लोग तो क्या होगा, माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब कितना, बी स्क्वायर हो जाएगा, दिस बिकम बी स्क्वायर बटा में क्या ए स्क्वायर, माइनस का 2ca। अच्छा देखो क्या होगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। इसको लेना पड़ेगा एलसीएम, क्या करना पड़ेगा एलसीएम, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम कितना होगा, अभी आप लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, एलसीएम याद होना चाहिए आप लोग का। ए स्क्वायर और ए का एलसीएम कितना होगा, इसका क्या ग्रेटेस्ट पावर लीजिएगा ना, यस ग्रेटेस्ट पावर ए स्क्वायर, क्या हाँ या ना, क्लास 10th में पढ़े हैं आप लोग एलसीएम निकालना, तो ए स्क्वायर हो गया। चलो इस चीज को यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, जगह नहीं वहाँ पर, रेड कलर में करके लिखते हैं। याद है भाई, हम क्या कर रहे हैं सर, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। ये पता है ना आप लोग को, ए स्क्वायर होगा, चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया गया है। एलसीएम क्या है, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर कॉमन एंड नॉन कॉमन विद द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर लिया ना ए स्क्वायर, ठीक है। ये तो ए स्क्वायर था ही, तो क्या करेंगे, बस बी स्क्वायर छोड़ देंगे, बी स्क्वायर छोड़ दिए, माइनस यहाँ सर ए है तो ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना होगा 2ac बोल दीजिए, सी ए क्या बोले हैं, एसी बोलिए, अल्फाबेट को अरेंज कर लीजिए। और नीचे देखिए क्या होगा, ये क्या है सर, सी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, सी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। तो बालक ये क्या है, व्हाट इज दिस सर, ये तो डिवाइड के फॉर्म में है ना, तो देखो रुक जाओ आसान करने दो, इसको आसान करने दो। बटा में क्या है ए स्क्वायर, ये डिवाइड है ना जी तुम्हारा, क्या है तुम्हारा सी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, उल्टा होगा ना ये, क्या होगा बी स्क्वायर माइनस का 2ac बटा में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर बटा में क्या होगा सी स्क्वायर, तो कट गया ना यहाँ से, यहाँ वैल्यू क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में सी स्क्वायर, कहाँ पे है बी स्क्वायर माइनस का 2ac बटा में सी स्क्वायर, ये है ऑप्शन नंबर ए, यही ना होगा वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस का 2ac बटा में कितना सी स्क्वायर। क्लियर है क्या, ए दीपाली तू खुद सीख, आ गया था। क्लियर है क्या, रवेश प्रॉब्लम हो रहा है क्या, ए हिमांशु, बे क्या कर रहा है यार, डन, नोटेड, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेगा ना, तो वैल्यू क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। हमारे पास में क्या आया, बी अल्फा स्क्वायर प्लस का, सॉरी बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर आया है। तो अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर छोड़ दें, इधर लेके चले जाएं, तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए कि बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो सकता है, तो यही होगा। जैसे मान ले भाई, यहाँ देखो ऋषभ, यहाँ देखो, अगर अल्फा प्लस बीटा, चलो हटाओ, बीटा प्लस का अल्फा स्क्वायर करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, ये आएगा बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर प्लस का क्या आएगा 2 अल्फा बीटा। हमको तो यही चाहिए ना सिर्फ, उसको ट्रांसफर मार लेते हैं तो क्या होगा, ये होगा सर बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर में से कितना 2 अल्फा बीटा, इक्वल टू क्या होगा बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर। बस ठीक है, अब तुम इसको अरेंज कर लो, अल्फा पहले कर लो बीटा को बाद में कर लो, अरेंज हो गया। इसको लिख लीजिए बढ़िया से, बढ़िया लिस्ट में आता है क्वेश्चन ये, ठीक है चलिए आगे समझ में, डाउट है क्या अभी भी, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी।
ए कहाँ कर रही है श्रुति, तुम करने दो ना उसको। नहीं करो तुम, हटा क्या, नोटेड एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यही है सर, इफ द सम ऑफ द जीरोज, क्या बोला गया, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है सर, ठीक है, इज इक्वल टू द देयर प्रोडक्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये काम करते हैं, लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, क्या सर, अल्फा एंड बीटा। नाउ सम ऑफ जीरोज क्या होता है सर, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, ये होता है सर क्या, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है ना, डिवाइड बाय क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज क्या सर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है सर, ये क्या होता है सर, ये होता है सर क्या, कांस्टेंट टर्म बटा में क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, सी बाई ए। अब यहां लगाएं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा के, हाँ या ना, नहीं ना, इन्हें बोला गया क्वेश्चन में कि सम ऑफ जीरोज बराबर किसके हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के। इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू द देयर प्रोडक्ट, जीरोज का सम और उसका प्रोडक्ट बराबर होगा, तो यहाँ बराबर कर दिए। तो क्या होगा भाई, तो यहाँ देखो, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या होगा सर, माइनस बी बाई ए, कहाँ गया तुम्हारा वैल्यू, माइनस बी बाई ए, और ये क्या है तुम्हारा, सी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो, बी का वैल्यू कितना जाएगा, माइनस का 2, ए का वैल्यू कितना जाएगा, के इज इक्वल टू, यहाँ देखिए सी का वैल्यू कितना है, 3 के, और ए का वैल्यू कितना है, के, नहीं ना, यस। तो क्या करेंगे सर, ये के से के कट गया, तो क्या हो गया यहाँ से, ध्यान से देखो, -2 बराबर क्या होगा, 3 के, और यहाँ से क्या होगा, -2/3 इक्वल टू क्या हो गया, के, देखिएगा दैट इज के बराबर क्या हो गया सर, -2/3, खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, this is the quadratic polynomial such that alpha plus beta whole square minus alpha into beta equal to दिया हुआ है 24, find the value of k। ठीक है सर, अल्फा बीटा दिया हुआ है सर, गिवन हमारे पास में सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा ऐसे भी ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो कुछ प्रोसेस का जरूरत नहीं है, तो गिवन में क्या लिखते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलो डायरेक्ट यहाँ देखो, डायरेक्ट कर दें, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है सर, माइनस बी बाई ए, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा होगा कितना, माइनस बी का वैल्यू कितना कितना होगा, -4 बाई कितना, के। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि सर अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया तुम्हारा, 4/k, इट इज 4/k। अब यहाँ पर नाउ करना क्या है जी, वैल्यू पुट करना है ना, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -4/k का होल स्क्वायर है या ना, प्लस का माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 4/k इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 24, राइट। शानदार क्वेश्चन है, आइए समझाते हैं इसको जबरदस्त तरीका से। एवरीबॉडी लेट्स सी, इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा, माइनस का स्क्वायर करें क्या होगा, प्लस होगा, तो होगा कितना 16k² प्लस आगे यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का 8k, सॉरी 4 टू जाएगा 8/k, और कितना हो गया इक्वल टू 24। ठीक है सर, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है सर k², ये नीचे है, ऊपर करना होगा, तो हम करते क्या है सर कि k² से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। अगर k² से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, एक लाइन में खेल खत्म, करेंगे क्या, नाउ मल्टीप्लाई बाई k² ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा देखिए ध्यान से, इट इज 16/k² माइनस 8/k इज इक्वल टू 24 है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इधर भी k² से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी k² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फायदा क्या होगा, देखो यहाँ पर जब k² अंदर जाएगा तो क्या होगा, इसको कैंसिल करेगा ना, कितना हो गया, ये होगा 16,
माइनस का, ये के स्क्वायर जब यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8k हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 24k²। ये बात समझ में किसको किसको नहीं आया है बताओ, आगे समझ में? क्योंकि एक बात बताइए, अगर आपका के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिएगा 16/k² से, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा। आप अगर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा -8/k से, तो 1 पावर x को खाएगा तो वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 8k आएगा। ठीक तो है? अब क्या हमारा बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया ना। अब इसको रीअरेंज कर लो। देखो करते क्या है कि इस एक्स स्क्वायर वाले को निगेटिव नहीं करना होता है, तो सबको इधर क्या जाता है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 0 इक्वल टू 24k² प्लस का 8k और माइनस कितना हो गया तुम्हारा 16। एक बात बताएं आप लोग, क्या इसको फैक्टराइज करेंगे? नहीं। तो कॉमन इसको बाहर निकाल लो, कॉमन क्या निकलेगा बता दो? सिर्फ 4 निकलेगा, 8 निकलेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ यहाँ बना दे, यहाँ बना दे, चलेगा? देखो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं एवरीवन, लेट्स सी। देख भाई, अगर हम सब में से 8 कॉमन निकाले, क्या निकाले सर कॉमन, 8 कॉमन निकाले तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, 0 बराबर 8 बाहर निकला तो क्या निकलेगा 3k² और क्या निकला तुम्हारा बताओ, प्लस का k और क्या माइनस का 2। यही ना होगा, 8 2 16 होता है ना, होगा ना? अब करते क्या है, इस 8 को इधर के अगर आ जाए तो क्या होगा 0/8 होगा, बोलो हाँ या ना? इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा बता दो, कितना हो जाएगा 3k² प्लस का k माइनस का 2, ये तो 0 हो जाएगा। अब फैक्टराइज कर लो इसको, 3k² प्लस का k माइनस का 2। मल्टीप्लायर कितना आना चाहिए था, मल्टीप्लायर कितना आना चाहिए बताइए, 3 2 6 -6 आना चाहिए बाबू। तो बालक यहाँ देखो ऐड करके कितना आना चाहिए था 1। तो अगर तोड़ा जाए तो सर अगर 3 रख दे और -2 कर दे तो क्या बात मान लेगा, मान लेगा। तो कितना हो जाएगा 0 बराबर 3k² प्लस का 3k माइनस का 2k और माइनस का 2। ठीक है यहाँ तक, ठीक ना? तो बबुआ कॉमन निकाल, 0 बराबर 3k को कॉमन निकाल ले तो क्या होगा k प्लस का 1, उधर -1 सॉरी कितना माइनस का 2 कॉमन निकाल, क्या हो जाएगा k प्लस का 1। तो बालक क्या हुआ कहानी, ये हो गया 0 बराबर 3k माइनस का 2 और क्या होगा k प्लस का 1। तो यहाँ से 0 निकालना है ना, तो क्या होगा वैल्यू ध्यान से, देयरफॉर डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट देखो, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल टू 0 बना हुआ है तो क्या होगा तुम्हारा वैल्यू, बोलो 3x बराबर नहीं 3k है ना, इट इज 3k -2 बराबर 0 होगा, एंड क्या होगा k प्लस 1 बराबर 0 होगा, होगा ना? यहाँ से क्या निकलेगा, k बराबर निकलेगा 2/3 और क्या निकलेगा k बराबर माइनस का 1। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आपको लग रहा है कि इतना लंबा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, यही प्रैक्टिस का समय है ना। अच्छा जानिए, सुनिए सुनिए सुनिए, एमसीक्यू में कोई कोई क्वेश्चन इतना डेंजरस होता है कि टाइम खा जाता है, हाँ खाएगा। ऐसे क्वेश्चन को क्या, इसको ट्रिक, ये भाई प्रैक्टिस से आएगा, इट हैज नो ट्रिक, ये प्रैक्टिस से ही आएगा क्वेश्चन। हम सस्ता चूरा नहीं देने वाले हैं कि इसी से कर लो ऐसे आ जाएगा, वो सब में नहीं लगता है ना, हम वो काम करेंगे भी नहीं, हम ईमानदारी सिखाएंगे भाई। बालक आगे बढ़ाएं क्या, आइए शानदार क्वेश्चन 2025 से मुलाकात कीजिए आप लोग, लिख लीजिए। और घर पे जाके आज इतना क्वेश्चन कराए हैं टाइप वाइज, मस्ट डू इट। और हाँ, अभी जो क्वेश्चन हम लोग 2025 दे रहे हैं ना, एडिटो सेम टू सेम क्वेश्चन क्लास में हम 3 बार प्रैक्टिस करा चुके हैं, जो 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, विद गारंटी बोल रहे हैं। आप लोग नहीं विश्वास है तो बोलिए, हम पूरा सीट निकाल के दिखा देंगे पिछले साल का, और उसमें क्वेश्चन दिखेगा आप लोग को। एवरीबॉडी सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। चलो भाई, इतना इनफिनाइट टाइम नहीं है मेरे पास, लिमिटेड टाइम है एवरीबॉडी, हम बता रहे हैं, ठीक है? बताएं कितना आया, देख लेते हैं। एवरीवन क्वेश्चन देखिए, लेटेस्ट 2025 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px बराबर 2x² - 5x - का 3, ठीक है? हेंस ऑब्टेन अ पोलिनोमियल ईच ऑफ हुज जीरोज इज 1 लेस देन ईच ऑफ द जीरोज ऑफ px। अब क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहला बात कि इसका जीरोज निकालिए, उसके बाद जब जीरोज निकल जाएगा उस जीरोज में से 1 माइनस कीजिए, वो माइनस करने के बाद एक पोलिनोमियल बना के दिखाइए, ये क्वेश्चन है, डबल का वर्क है ना? तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, वी हैव
पी एक्स बराबर सर क्या है सर, इट इज 2x² 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 फैक्टराइज इट। देखो ध्यान से क्या होगा, 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, माइनस का 6, क्या होना चाहिए, माइनस का 6, यही ना। और क्या होना चाहिए, डिफरेंस तुम्हारा माइनस का 5 होना चाहिए था। तो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर 2x² माइनस का 6, यस माइनस का 6 और प्लस का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके -1, वेरी गुड। माइनस का 6 और प्लस का x माइनस का 3, यही ना। ये सब हमारा पी का वैल्यू चल रहा है, तो क्या होगा देखो यहाँ पर कुछ कॉमन निकलेगा, हाँ निकलेगा, 2x कॉमन निकलेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और इधर क्या होगा तुम्हारा 3 हो जाएगा, यही ना, यही ना होगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर +1 कॉमन लेते तो क्या होगा, x माइनस का 3 हो गया। तो रिअरेंज कर लीजिए, x माइनस 3 कोमा कितना 2x प्लस का 1। आप देखोगे यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ टू गेट जीरोज क्या करेंगे, लेट पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस का 1 बराबर 0। तो क्या होगा तुम्हारा वैल्यू यहाँ से, x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस का 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ 6 वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 3 एंड क्या होगा x बराबर क्या होगा -1/2। ये आ गया हमारा अल्फा बीटा, है ना। इसको बोल देते हैं लेट अल्फा बराबर 3 एंड बीटा बराबर क्या हो गया -1/2। ठीक है, अब आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा नया अल्फा बीटा, जिसमें से 1 घटाना पड़ेगा। देखो डायरेक्ट लगा दे रहे हैं हम, नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं ऑफ क्वेश्चन। देखिए क्या होगा, देखिए द न्यू जीरो जो होगा, न्यू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दिए थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है चलो। नाउ देखो यहाँ पर क्या होगा, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए नाउ द न्यू जीरो जो होगा हम लोग का, जीरो जो होगा उसको लेट कर लेते हैं, अल्फा डैश बराबर क्या होगा, अल्फा डैश होगा सर अल्फा माइनस का 1 एंड जो बीटा डैश होगा वो क्या होगा सर, बीटा माइनस का 1 होगा। यही ना बोला गया है, ये नहीं बोला गया है कि जो भी आपका जीरो जाया है उसमें से एक कम कीजिए, यही कम करते हैं। तो तो यहाँ से अल्फा डैश क्या हो जाएगा, अल्फा है कितना, अल्फा कितना है 3, 3 माइनस का 1 कितना हो गया 2 हो गया एंड बीटा डैश कितना हो जाएगा, ये कितना है -1/2 माइनस का 1। एलसीएम लीजिए कितना आएगा 2 आ गया ना एलसीएम, तो कितना होगा -1 माइनस का 2 मतलब सर -3/2। तो हमारे पास अल्फा डैश और बीटा डैश है। अब निकालना क्या आपको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो लास्ट स्टेप यहाँ लिखते रहे हम, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज गिवन बाई क्या, के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और क्या होगा तुम्हारा वैल्यू प्लस का अल्फा बीटा। लेकिन यहाँ क्या निकाह है, यहाँ पर हमारे पास अल्फा डैश है और बीटा डैश है, यहीं डाल देंगे, ठीक ना। यहाँ देखिए के अंडर ब्रैकेट x² हो गया, अब माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा जी, अल्फा प्लस बीटा डैश, सॉरी ऐड करो कितना का वैल्यू 2 प्लस का कितना, 2 प्लस का है माइनस का 3/2। ठीक है जी, ठीक है, एक्स यहाँ रहेगा रहेगा और क्या तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा डैश, सॉरी अल्फा डैश बीटा डैश क्या होगा प्लस का अल्फा डैश बीटा डैश वैल्यू कितना होगा, इट इज 2 इंटू कितना -3/2। आ रहा है बात समझ में, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। यार जगह तो बच भी नहीं किया हो, जगह ही नहीं बचा, जगह नहीं बचा है, कोई बात नहीं, यहीं पर लिख देते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ लिख रहे हैं, वहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या होगा, के अंडर ब्रैकेट x²
माइनस, इसको सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो कितना होगा, 2 टू जा 4, 4 माइनस का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 माइनस का 3 बटा में कितना 2, एक्स यहाँ पे है लगा दीजिए, और प्लस का ये क्या होगा 3 टू जा, नहीं ये 2 से 2 कट जाएगा ना, कट जाएगा तो वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, माइनस का 3। बस हो गया खत्म कहानी। के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर कितना माइनस का 1/2x और क्या है तुम्हारा माइनस का 3, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा ना वैल्यू खत्म। क्या हो जाएगा के बराबर 2 मान लेते हैं, क्या मान लेंगे के बराबर 2 मान लेंगे तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कर लें क्या, हियर हियर के बराबर है सर 2, खत्म कहानी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 आया आंसर, वेरी गुड। बोलो हटाएंगे एवरीबॉडी। 2014 का 2024 का क्वेश्चन देखिए आप लोग एवरीवन, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ 2024। बनाइए तो क्वेश्चन, देख करना क्या है, देखो यहाँ पर व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 सो दैट 3 इज द जीरोज ऑफ द रिजल्टिंग पोलिनोमियल। क्या बोला गया, 3 हमारा जीरोज है, 3 क्या हमारा जीरोज है। तो गिवन क्या है हमारे पास में, देखो गिवन क्या है सर, गिवन क्या है सर कि 1 जीरोज मालूम है, क्या सर 1 जीरोज, 1 जीरोज ऑफ पोलिनोमियल मालूम है, क्या मालूम है ऑफ पोलिनोमियल मालूम है। ये कितना है, ये है सर 3। एक बात बताओ, अगर एक जीरोज मालूम है तो उसका वैल्यू जब पुट करेंगे तो पूरे इक्वेशन को जीरो के बराबर कर देगा। तो लेट कर ले भाई, इसको क्या करोगे, लेट पी एक्स बराबर क्या मान लिया इसको, ये मान लिया कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4। तो जैसे ही आप P3 डालोगे तो वैल्यू क्या होगा जीरो के बराबर होगा, यही ना मतलब हुआ। तो चलो 3 डालते हैं यहाँ वैल्यू, P3 पर वैल्यू कितना आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 3 प्लस का 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 इंटू 3 कितना होगा 15 और प्लस का 4 कितना होगा 9 प्लस का 4 13, 13 माइनस का 15 दैट इज इक्वल टू -2। -2 में कितना ऐड करना पड़ेगा, +2 ऐड करना पड़ेगा तब ना जीरो बनेगा। तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। भाई हार्ड और इजी कुछ है नहीं, छूट जाइए। एक क्वेश्चन लिखो तो सबको, एवरीबॉडी एक क्वेश्चन लिखो, तो एक क्वेश्चन लिखो। होमवर्क लिखो होमवर्क। कल हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक लाइट, इसका PYQ DPP दोनों पहुंच जाएगा। बना के दिखा नहीं रहा है, रोज भेजिए ना DPP। कहाँ दिखाया है, गजब हाल है भाई। नोटेड।